क्या आपने कभी सोचा है कि जापानीज लोग दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड क्यों माने जाते हैं? चाहे सैमुराई वॉरियर्स की बात हो या आज के मॉडर्न जापान की, उनका डेडिकेशन और डिसिप्लिन पूरी दुनिया को इंस्पायर करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अनब्रेकेबल डिसिप्लिन आता कहां से है? आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे 10 जापानीज सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन को परमानेंट बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनने के बाद आपको डिसिप्लिन के ऊपर किसी और यूट्यूब वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको वो जापानीज सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप इन 10 जापानीज सीक्रेट्स में से सिर्फ 5 भी जान गए और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो डिसिप्लिन आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही हाइप भी करना, ताकि हमारी ऑडियो बुक और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला सीक्रेट, जिसका नाम है काइज़ेन। दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि डिसिप्लिन कैसे बनता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे बड़े गोल्स बनाओ, कड़ी मेहनत करो और पूरी ताकत से काम करो। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन का असली सीक्रेट बहुत छोटा और सिंपल है। इस सीक्रेट को जापानीज कल्चर में कहा जाता है काइज़ेन। काइज़ेन का मतलब है लगातार छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, यानी रोज अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाना। अब सोचिए, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट सुनने में कितना छोटा लगता है, लेकिन इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। रिसर्च के हिसाब से अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेटर इंसान बन जाते हैं। जी हाँ, 37 टाइम्स बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अब आप सोच रहे होंगे, ये 1% इंप्रूवमेंट प्रैक्टिकली होता कैसे है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालनी है। अगर आप अचानक डिसाइड कर लें कि कल से 5 बजे उठना है, तो शायद आप 2-3 दिन में ही हार मान जाएंगे। लेकिन अगर आप काइज़ेन फिलॉसफी अपनाते हैं, तो आप पहले सिर्फ 15 मिनट्स पहले उठना शुरू करेंगे, फिर अगले हफ्ते 15 मिनट्स और पहले। धीरे धीरे आप बिना स्ट्रगल के 5 बजे उठने वाले इंसान बन जाएंगे। यही है काइज़ेन की ताकत। जापानीज लोग इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हों, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हों या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हों, उनका फोकस होता है लगातार छोटे स्टेप्स पर, न कि अनरियलिस्टिक बड़े जंप्स पर। यही रीजन है कि उनका कल्चर आज भी दुनिया में सबसे डिसिप्लिन्ड और एडवांस्ड माना जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस हैबिट को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको बस अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे सुधार करने हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी हेल्थ कमजोर है, तो आज से सिर्फ 5 मिनट की वॉक शुरू कीजिए। अगर आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो आज से सिर्फ 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन स्टडी कीजिए। अगर आप पैसे बचाना सीखना चाहते हैं, तो आज से सिर्फ 10 रुपए डेली सेव करना शुरू कीजिए। याद रखिए, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग तब लगता है जब हम सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, लेकिन जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करता है और डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। एक और बात, काइज़ेन सिर्फ पर्सनल हैबिट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये रिलेशनशिप्स और करियर में भी काम करता है। मान लीजिए आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। आप डेली सिर्फ एक नया इंग्लिश वर्ड सीखिए और उसे यूज करने की कोशिश कीजिए। या फिर आप अपने दोस्त और फैमिली से रोज थोड़ा और पोलाइटली बात करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग आपको खुद नोटिस करेंगे। और दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है रोज थोड़ा बेटर बनना, खुद को कल से कंपेयर करना, दूसरों से नहीं। और यही काइज़ेन हमें सिखाता है। और दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है रोज थोड़ा बेटर बनना, खुद को कल से कंपेयर करना, दूसरों से नहीं। और यही काइज़ेन हमें सिखाता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी जिंदगी में कौन सी एक छोटी सी हैबिट है जहां आप आज से सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? हो सकता है वो सुबह जल्दी उठना हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, या फोन स्क्रॉलिंग कम करना हो। व्हाटएवर इट इज, उसे नीचे कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि आप अपनी बेहतर जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें।
और अपने एग्जाम्पल से दूसरों को भी इंस्पायर करें। दोस्तों, अगर आपको ये पहला जापानीज सीक्रेट पावरफुल लगा तो मेरे साथ जुड़े रहिए दूसरा सीक्रेट जानने के लिए। ये सिर्फ आपकी जिंदगी का पर्पस क्लियर ही नहीं करेगा, बल्कि आपका डिसिप्लिन भी एफर्टलेस बना देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा सीक्रेट। दोस्तों, काइजन ने हमें यह सिखाया कि डिसिप्लिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से आता है। तो अब बारी है उस सीक्रेट की जो आपके डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देगा। इसका नाम है इकिगाई। जापानीज कल्चर में इकिगाई का मतलब है जीने का कारण, यानी वो रीजन जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, वो पैशन जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। जब किसी इंसान को उसका इकिगाई मिल जाता है तो उसे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पुश की जरूरत नहीं पड़ती। कल्पना कीजिए, दो स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए पढ़ाई एक बोझ है, इसलिए वो बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता है। दूसरा स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसका ड्रीम है लोगों की जान बचाना। अब इस सेकंड स्टूडेंट को पढ़ाई में डिसिप्लिन रखने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। उसका इकिगाई यानी उसका पर्पस ही उसे नेचुरली डिसिप्लिन्ड बना देता है। अब सवाल यह है कि इकिगाई को प्रैक्टिकली कैसे खोजा जाए। जापानीज फिलॉसफी कहती है कि आपका इकिगाई 4 चीजों के बीच का बैलेंस है। पहली, वो काम जो आपको पसंद है। दूसरी, वो काम जिसमें आप अच्छे हों। तीसरी, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथी, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल में आपस में मिलती हैं तो बीच का जो हिस्सा बनता है वही आपका इकिगाई होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको पेंटिंग पसंद है, आप उसमें अच्छे भी हो, लोग आपकी आर्ट को पसंद करते हैं और आप उसे बेचकर पैसे भी कमा सकते हो, तो यह आपका इकिगाई हो सकता है। और जब आप अपने इकिगाई पर काम कर रहे होते हो तो आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड रहते हो, क्योंकि वो काम आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देता है। बहुत से लोग डिसिप्लिन की कमी का ब्लेम अपनी लेजीनेस या विल पावर पर डालते हैं, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ पर्पस। अगर आपको पता नहीं कि आप किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो डिसिप्लिन कभी टिक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके सामने एक क्लियर पर्पस है तो आप ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार रहते हो। जरा जापानीज लोगों के बारे में सोचिए, खासकर ओकिनावा आइलैंड के लोगों के बारे में। वहां दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस रहते हैं, यानी ऐसे लोग जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। रिसर्च बताती है कि उनका सीक्रेट सिर्फ हेल्थी फूड या एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उनका इकिगाई है। उनके पास हर दिन जीने का एक कारण होता है, चाहे गार्डनिंग करना हो, बच्चों को सिखाना हो या कम्युनिटी की मदद करना हो। यही पर्पस उन्हें रोज एक्टिव और डिसिप्लिन्ड रखता है। दोस्तों, तो अब प्रैक्टिकल सवाल आपके लिए, आपका इकिगाई क्या है? अगर आपको अभी आंसर नहीं पता, कोई बात नहीं, आप सिंपल तरीके से शुरू कर सकते हैं। अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, वो कौन सा काम है जो आपको करने में मजा आता है? दूसरा, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप टाइम का ध्यान ही भूल जाते हैं? और तीसरा, वो कौन सा काम है जिसे करने के बाद आपको अंदर से संतोष मिलता है? इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे इकिगाई के करीब ले जाएंगे। याद रखिए, इकिगाई रातों रात नहीं मिलता, ये एक सफर है। जितना आप तलाश करते रहेंगे, समझ उतनी ही साफ होती जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो रोज प्रैक्टिस करेगा, चाहे उसके दोस्त बाहर घूम रहे हों। अगर किसी को फिटनेस का पैशन है तो वो डिसिप्लिन से जिम जाएगा, चाहे बारिश हो या धूप। और अगर किसी को नॉलेज शेयर करने का इकिगाई है तो वो डेली पढ़ेगा, लिखेगा और दूसरों को सिखाएगा। तो दोस्तों, डिसिप्लिन तब स्ट्रगल लगता है जब आप किसी ऐसे काम के लिए फोर्स करते हो जिसे आपका दिल नहीं चाहता। लेकिन जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। अब आपकी बारी है। सोचिए और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आपका इकिगाई क्या हो सकता है? अगर आपको अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो सिंपली लिखिए कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। शायद आपका इकिगाई उसी एक्टिविटी के आसपास छुपा हुआ है। अगर आपको ये दूसरा जापानीज सीक्रेट पावरफुल लगा तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए
क्योंकि अगला सीक्रेट आपको सिखाएगा कैसे हर काम को बिगिनर्स माइंडसेट से किया जाए। और यकीन मानिए, यही एक आदत आपके डिसिप्लिन को अपने आप सुपर स्ट्रांग बना देगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीक्रेट की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स यानी काइजन को अपनाना है और फिर इकिगाई यानी पर्पस ढूंढना है। लेकिन अब बारी है तीसरे जापानीज सीक्रेट को जानने की, जिसे कहते हैं शोशिन। शोशिन का मतलब है बिगिनर्स माइंड, यानी हमेशा एक बिगिनर की तरह सोचना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डिसिप्लिन से क्या कनेक्शन है? देखिए, जब हम किसी काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो हमारे अंदर ईगो आने लगता है। हमें लगता है कि अब मुझे सब आता है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जापानीज ज़ेन फिलॉसफी कहती है कि अगर आप हर काम को बिगिनर्स नजरिए से करेंगे तो आप हमेशा सीखते रहेंगे और नेचुरली डिसिप्लिन्ड रहेंगे। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है। वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ उठकर दोबारा कोशिश करता है। उसके अंदर डर नहीं, बल्कि सीखने की ललक होती है। यही है शोशिन का असली मतलब। अब सोचिए, अगर यही एटीट्यूड हम एडल्ट्स अपनी जिंदगी में अपनाएं तो डिसिप्लिन कितना आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में आप फुल सीरियस रहते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, रोज घंटों पढ़ाई करते हैं। शुरू में एक्साइटमेंट भी हाई रहता है क्योंकि आपको लगता है कि इस बार मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ चैप्टर्स कवर कर लेते हैं, दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अब तो ये सब्जेक्ट आसान है, इतना पढ़ लिया है कि अब बिना ज्यादा मेहनत किए भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और यहीं से धीरे धीरे पढ़ाई ढीली पड़ जाती है। आप उतनी मेहनत नहीं करते जितनी शुरुआत में करते थे और डिसिप्लिन भी टूटने लगता है। दोस्तों, एक और रियल एग्जाम्पल लेते हैं, जापानीज मार्शल आर्ट्स। वहां स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि चाहे उन्होंने 10 साल से ट्रेनिंग क्यों ना की हो, फिर भी हर सेशन में ऐसे बिहेव करो जैसे पहली बार सीख रहे हो। इस सोच से वो कभी सेल्फ सैटिस्फाइड नहीं बनते और उनका डिसिप्लिन सालों तक मजबूत रहता है। शोशिन आपको यह भी सिखाता है कि गलतियां करना कोई शर्म की बात नहीं है। बिगिनर्स मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स से सीखते भी हैं। एक्सपर्ट्स अक्सर अपनी गलतियों को छुपाने लगते हैं और वहीं से उनका इंप्रूवमेंट रुक जाता है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड रहना चाहते हो तो बिगिनर बने रहो, गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अब इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो। शुरुआत में आपके थॉट्स इधर उधर भागेंगे, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स माइंड से प्रैक्टिस करोगे तो आप हर डिस्ट्रैक्शन को एक नया एक्सपीरियंस मानोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे। यही कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन क्रिएट करेगी। या फिर आप कोई नया स्किल सीख रहे हो, जैसे गिटार। बिगिनर्स माइंडसेट कहता है गलतियां ठीक हैं, छोटे छोटे प्रोग्रेस को एंजॉय करो और प्रैक्टिस करते रहो। दोस्तों, डिसिप्लिन बोरिंग तब लगता है जब हम सोचते हैं कि अब मुझे सब पता है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप हर दिन बिगिनर्स क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट करते हो तो आपको मजा आने लगता है, और जब मजा आता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। तो दोस्तों, शोशिन हमें सिखाता है कि एक्सपर्ट बनो, लेकिन सोच हमेशा बिगिनर की रखो। इस एटीट्यूड से आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं और आपका डिसिप्लिन हमेशा फ्रेश और स्ट्रांग बना रहेगा। अब आपकी बारी। कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको आज बिगिनर्स माइंड के साथ स्टार्ट करना पड़े तो आप किस हैबिट या स्किल को नए नजरिए से सीखना चाहेंगे? क्या वो जिम में वर्कआउट होगा, कोई नया स्किल, या फिर रिलेशनशिप्स में पेशेंस प्रैक्टिस करना? कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम सब एक दूसरे से इंस्पायर हो सकें। और अगर आपको ये तीसरा सीक्रेट वैल्यूएबल लगा तो अगला सीक्रेट जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला सीक्रेट आपको सिखाएगा कि कैसे इम्परफेक्शन यानी खामियों को एक्सेप्ट करके भी डिसिप्लिन बनाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सीक्रेट की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने 3 जापानीज सीक्रेट सीखे। काइजेन ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स डिसिप्लिन लाते हैं। इकिगाई ने बताया कि पर्पस ढूंढ लो तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं बल्कि पैशन बन जाता है। और शोशिन ने सिखाया कि हमेशा
बिगिनर्स माइंड रखो ताकि लर्निंग और डिसिप्लिन फ्रेश बने रहे। अब बारी है चौथे सीक्रेट को जानने की, जिसे कहते हैं वाबी साबी। ये जापानीज फिलॉसफी हमें सिखाती है कि इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता को एक्सेप्ट करो और उसमें भी ब्यूटी ढूंढो। अब आप सोच रहे होंगे इम्परफेक्शन और डिसिप्लिन का क्या कनेक्शन है? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग डिसिप्लिन लूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट होते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जिम गए तो हर दिन 1 घंटा करना ही है, पढ़ाई करनी है तो रोज 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना ही है। और जैसे ही एक दिन छूट जाता है हम गिल्ट में डूब जाते हैं और फिर पूरी हैबिट ही छोड़ देते हैं। लेकिन जापानीज फिलॉसफी कहती है कि डिसिप्लिन परफेक्ट होने से नहीं आता, डिसिप्लिन तो इम्परफेक्ट स्टेप्स से आता है। कल्पना कीजिए, एक पुराना बर्तन है जो जगह जगह से टूटा फूटा है। जापानीज लोग उसे फेंकते नहीं, बल्कि उसमें गोल्डन ग्लू डालकर उसे और भी सुंदर बना देते हैं। इसे कहते हैं किंटसुगी, जो वाबी साबी की प्रैक्टिस है, यानी अपूर्णता को एक्सेप्ट करना और उसे खूबसूरत बनाना। ठीक वैसे ही हमारी हैबिट्स और डिसिप्लिन भी होते हैं। अगर आप एक दिन मिस कर गए, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप दोबारा शुरू करें। डिसिप्लिन इम्परफेक्शन से नहीं टूटता, डिसिप्लिन तब टूटता है जब आप बीच में छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने सोचा कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे। 10 दिन तक सब परफेक्ट चला, लेकिन 11वें दिन आप लेट उठ गए। अब 2 चॉइसेस हैं, या तो आप गिल्ट में आकर सोचो अब तो सब खराब हो गया, या फिर वाबी साबी अपनाओ और कहो कोई बात नहीं, कल से फिर कोशिश करेंगे। यही माइंडसेट आपको लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन्ड बनाता है। दोस्तों, वाबी साबी ये भी सिखाता है कि हर चीज ब्यूटीफुल तब होती है जब वो रियल होती है। फेक परफेक्शन टेम्पररी होती है, लेकिन इम्परफेक्ट प्रोग्रेस रियल होती है। मान लीजिए आपने वर्कआउट शुरू किया और सिर्फ 15 पुशअप्स ही कर पाए, जबकि आपका टारगेट 50 था। अब आप चाहें तो डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, या फिर सेलिब्रेट कर सकते हो कि आज 15 किए, कल 16 करूंगा। यही वाबी साबी अप्रोच है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई नई हैबिट या डिसिप्लिन स्टार्ट करें, पहले से ये मानकर चलें कि रास्ते में कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ दिन छूटेंगे, कुछ बार आप फेल करेंगे, लेकिन वो फेलियर्स भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। उन्हें एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि सच तो ये है कि डिसिप्लिन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। डिसिप्लिन एक जिगजैग जर्नी है जिसमें अप्स और डाउन्स आते हैं। वाबी साबी आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि इम्परफेक्ट होने के बावजूद आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और यही एटीट्यूड आपको कंसिस्टेंट रखता है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी हैबिट है जहां आपने परफेक्शन के चक्कर में डिसिप्लिन छोड़ दिया? और अगर आप वाबी साबी अपनाओगे तो आप उसे दोबारा कैसे स्टार्ट कर सकते हो सकता है वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, या कोई नई स्किल सीखना। जो भी हो, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी रिलेट कर सकें और इंस्पायर हों। और अगर आपको ये चौथा जापानीज सीक्रेट वैल्यूएबल लगा तो अगले सीक्रेट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला सीक्रेट आपको सिखाएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन की ताकत, यानी कैसे रोज अपने एक्शंस पर नजर डालकर डिसिप्लिन को और मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें सीक्रेट की ओर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सीक्रेट 5 पर, और ये सीक्रेट शायद आपके पूरे लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। इसका नाम है हानसेई, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब? तो आसान भाषा में समझो, हानसेई एक जापानीज हैबिट है जिसमें इंसान हर दिन के अंत में खुद से सवाल पूछता है, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहाँ गलती की, और कल मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जापान दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड नेशंस में से एक है। वहाँ की कंपनीज, चाहे टोयोटा हो, सोनी हो या होंडा, हर जगह हानसेई का कल्चर फॉलो किया जाता है। मीटिंग्स में भी लोग ओपनली अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि उसे दोबारा कैसे अवॉइड किया जाए। यानी वहाँ गलती छुपाई नहीं जाती, बल्कि उसे इम्प्रूवमेंट का टूल बना लिया जाता है। अब जरा सोचो, अगर हम भी अपनी जिंदगी में यही अप्रोच अपना लें तो क्या होगा? प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग दिन खत्म होते ही
या तो टीवी, फोन या सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर रात सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपने दिन पर सोचोगे तो आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज आपने प्लान किया था कि सुबह 6 बजे उठोगे, लेकिन आप 8 बजे उठे। अब अगर आप हंसाई प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप रात को सोचोगे, हाँ मैं लेट उठा, रीजन क्या था, रात को मैं देर से सोया था, तो कल से मैं फोन जल्दी बंद कर दूंगा और 11 बजे तक सो जाऊंगा। बस इतना सा छोटा सा रिफ्लेक्शन ही आपकी हैबिट को इंप्रूव करने लगेगा। दोस्तों, हंसाई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें अकाउंटेबल बनाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में हमें खुद के सामने ही जवाब देना पड़ता है। अब सोचो, यहां कोई टीचर नहीं है, ना कोई बॉस है जो आपको डांटेगा। यहां आप ही खुद अपने टीचर हो। आप खुद अपनी मिस्टेक्स पकड़ते हो और खुद से वादा करते हो, अगली बार मुझे और बेटर करना है। और जब इंसान खुद को इस तरह अकाउंटेबिलिटी देता है तो उसे डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं लाना पड़ता, वो अपने आप नेचुरली अंदर से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। देखो, डिसिप्लिन कोई बाहर से थोपा हुआ रूल नहीं है। डिसिप्लिन तब बनता है जब आप खुद अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हो, और हंसाई ये सीरियसनेस डेवलप करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, हंसाई करना कैसे है प्रैक्टिकली? तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। हर रात सोने से पहले एक नोटबुक लो और सिर्फ 3 सवाल लिखो। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहां गलती की, कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। बस हर दिन ये 3 सवाल लिखते रहो। मान लो आज आपने किसी की मदद की तो पहला आंसर होगा, मैंने दोस्त की मदद की। दूसरे सवाल पर आप लिखोगे, मैंने आज मोबाइल पर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया। और तीसरे सवाल पर लिखोगे, कल से मैं फोन को सिर्फ 30 मिनट यूज करूंगा। कल्पना करो, अगर आपने लगातार 30 दिन ये किया तो आप खुद को बदलते हुए देखोगे। छोटी छोटी हैबिट्स इंप्रूव होंगी और यही छोटे बदलाव मिलकर डिसिप्लिन और सक्सेस दोनों बनाएंगे। डिसिप्लिन कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये अंदर से डेवलप होती है, और हंसाई इसका सबसे पावरफुल टूल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज रात को सेल्फ रिफ्लेक्शन में कौन सा पहला सवाल खुद से पूछने वाले हो? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये सीक्रेट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 6ठे सीक्रेट पर, और यकीन मानिए ये सीक्रेट आपकी जिंदगी को अंदर से बदलने की ताकत रखता है। जापानी कल्चर से आया ये सीक्रेट है गामान, जिसका मतलब है पेशेंस एंड्योरेंस, यानी मुश्किल हालात में भी धैर्य और हिम्मत बनाए रखना। सोचिए, अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप किसी भी चुनौती को आसानी से जीत सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई बड़ी मुश्किल आई हो तो आपने उसको कैसे फेस किया? पैनिक होकर, कंप्लेन करके, या फिर काम रहकर? क्योंकि जापानीज कल्चर कहता है कि अगर आप किसी भी टफ सिचुएशन को धैर्य और डिग्निटी के साथ सहन कर सकते हो तो आपकी इनर डिसिप्लिन कभी नहीं टूटेगी। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। गमान का मतलब सिर्फ चुप रहकर सहना नहीं है। इसका असली मतलब है मुश्किल वक्त में भी अपनी सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना। जरा कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। रात को नींद आ रही है, डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि मैं धैर्य रखूंगा, सहूंगा और हार नहीं मानूंगा। यही गमान है। उसी तरह जब हमारी जिंदगी में कोई रुकावट आती है, चाहे वो जॉब लॉस हो, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल, अगर हम उस सिचुएशन को शांत दिमाग से हैंडल करें तो हम हारते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं। जापानीज लोग इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में डीपली फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए 2011 में जापान में जब सुनामी और अर्थक्वेक आया था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि लोग किस तरह डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ खड़े रहे। वहां कोई अफरा तफरी नहीं मची, लोग घबराए नहीं और किसी ने शिकायत भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ गमन प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी रीबिल्ड की। सोचिए, अगर वो लोग चाहते तो रो सकते थे, गुस्सा कर सकते थे और शिकायत करके हालात और बिगाड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य और सहनशीलता चुनी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब यहां आप और मैं एक सवाल पूछ सकते हैं,
क्या गमन का मतलब ये है कि हम हमेशा चुप रहें और कुछ एक्शन ही ना लें? बिल्कुल नहीं। गमन का असली मतलब है जब तक सही वक्त ना आए तब तक धैर्य रखना, अपनी एनर्जी को बेकार की शिकायतों में वेस्ट ना करना, और जब सही मोमेंट आए तो स्मार्ट एक्शन लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप जिम जाते हैं। पहले दिन ही अगर आपको मसल पेन हुआ और आपने कह दिया ये तो बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप गमान प्रैक्टिस करते हैं, यानी उस दर्द को सहते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। मतलब ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के बाद ही आती है। अब सोचिए दोस्तों, कितनी बार हम छोटी छोटी चीजों पर कंप्लेन कर देते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसना, नेटवर्क स्लो होना या कोई छोटी फेलियर। लेकिन अगर हम गमन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो ये छोटी छोटी चीजें हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेंगी। इंस्टेड हम कामली हैंडल करेंगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बड़े गोल्स अचीव कर पाएंगे। सो आज से अपने आप से एक कमिटमेंट लो। जब भी कोई चैलेंज आए, खुद से बोलो मैं गमन प्रैक्टिस करूंगा, और देखना आपके अंदर एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी जो आपको हर मुश्किल से पार करा देगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी गमान प्रैक्टिस किया है? कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपने कंप्लेंट करने की बजाय पेशेंस चूज किया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। और हां, अगर आपको यह सीक्रेट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अब तैयार हो जाइए अगले सीक्रेट के लिए। दोस्तों, अब चलते हैं 7वें सीक्रेट की तरफ, और वो है काइजन नो इचिबु। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो, लेकिन लगातार। कहते हैं ना, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, मतलब बड़ी चीजें एकदम से नहीं बनती। उसी तरह हमारी लाइफ और डिसिप्लिन भी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होते। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से ही हम बड़ी सफलता तक पहुंचते हैं। डिसिप्लिन का असली जादू किसी एक दिन के मोटिवेशन से नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार बने रहने से आता है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि इस साल जिम ज्वाइन करूंगा, रोज वर्कआउट करूंगा, लेकिन 10 दिन बाद ही उस एनर्जी का 90% गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। दोस्तों, जापानीज मार्शल आर्ट्स में एक बहुत गहरी टीचिंग है, छोटे छोटे मूव्स को रोज प्रैक्टिस करो जब तक वो तुम्हारी नेचर का हिस्सा न बन जाए। मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिना गैप दिए। यही कंसिस्टेंसी है और यही डिसिप्लिन का असली राज। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने गिटार सीखना शुरू किया। अगर आप हफ्ते में एक दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करते हो और बाकी 6 दिन बिल्कुल टच नहीं करते, तो इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो, तो 3 महीने बाद आपका लेवल इतना ऊपर चला जाएगा कि हफ्ते में एक दिन वाले प्रैक्टिस करने वाला इंसान आपके सामने बिगिनर लगेगा। यही फर्क कंसिस्टेंसी लाती है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना। जापानीज फिलॉसफी काइजन यही सिखाती है, रोज छोटे इंप्रूवमेंट्स करो। और जब ये छोटे इंप्रूवमेंट्स एक साल में जुड़ते हैं, तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपने कितनी बड़ी प्रोग्रेस की है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हो, तो एक साल में आप 365% बेटर वर्जन बन जाते हो। और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक सच है। आपके हैबिट्स, आपकी हेल्थ, आपकी माइंडसेट सब बदल जाते हैं जब कंसिस्टेंसी आपका साथी बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम सोचते हैं 1 हफ्ते में 6 पैक आ जाए, 2 महीने में करोड़पति बन जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब केवल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही पॉसिबल है। जो रोज जिम जाता है, जो रोज पढ़ता है, जो रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, वही आगे चलकर बड़ा रिजल्ट देखता है। कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को भी रिवायर करती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च ये बताती है कि जब आप किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हो,
तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और फिर वही काम आपके लिए आसान हो जाता है। शुरू में शायद मुश्किल लगता है, जैसे सुबह 5 बजे उठना, लेकिन जब आप ये रोज कंसिस्टेंटली करते हो तो आपका दिमाग इसे नॉर्मल मान लेता है। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगती। यही डिसिप्लिन का असली मैजिक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में अभी तक वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी आप उम्मीद करते थे, तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या वजह है आपकी टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है आपकी अपॉर्चुनिटी की कमी है? शायद ही हो। असल वजह सिर्फ एक है, आपकी कंसिस्टेंसी की कमी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, कंसिस्टेंसी डेवलप कैसे करें? बहुत सिंपल है। छोटे से शुरू करो। एक साथ 10 काम करने की कोशिश मत करो, एक ही चीज पकड़ो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किताबें पढ़ने की हैबिट डालनी है तो रोज 2 घंटे पढ़ने का गोल मत बनाओ। सिर्फ 5 मिनट रोज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। फिर धीरे धीरे 5 मिनट 15 मिनट बन जाएंगे और इवेंचुअली 1 घंटा हो जाएगा। यही काइजन फिलॉसफी है। छोटा शुरू करो, रोज करो और धीरे धीरे बड़ा बनाओ। डिसिप्लिन बड़े गोल से नहीं, बल्कि डेली कंसिस्टेंसी से बनता है। मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अब आप कमेंट में मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी हैबिट है जिसमें आप कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो? क्या वो सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, पढ़ाई करना है, या फिर कोई नई स्किल सीखना? मैं चाहता हूं आप सब अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप खुद को एक कमिटमेंट भी देते हैं। दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 8वें जापानी सीक्रेट की तरफ, और वो है उबैटोरी। शायद आपने पहले कभी ये शब्द सुना ना हो, लेकिन बिलीव मी, अगर इसे समझ लिया तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सोचिए, जब आप सोशल मीडिया खोलते हो तो क्या देखते हो? कोई यूरोप घूम रहा है, कोई लग्जरी कार ले रहा है, कोई 22 साल की उम्र में करोड़ों कमा रहा है, और उस वक्त आपके दिमाग में क्या आता है? यार, मैं कहाँ रह गया? ये कंपैरिजन ही है, और यही हमारी मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों को स्लोली खा जाता है। जापानी फिलॉसफी उबैटोरी हमें यही सिखाती है कि कभी अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो। दरअसल उबैटोरी का मतलब है 4 अलग अलग फूलों से सीखना। जापान में एक कहावत है, चेरी ब्लॉसम अपनी खूबसूरती के लिए खिलता है, प्लम अपनी मिठास के लिए, पीच अपनी सुगंध के लिए, और एप्रिकॉट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। इनमें से कोई भी फूल एक दूसरे को देखकर नहीं सोचता कि मैं क्यों उतना सुंदर नहीं, या मैं क्यों उतना मीठा नहीं। हर फूल की अपनी खासियत है, अपना समय है और अपनी जर्नी है। अब जरा सोचिए, इंसान भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हर किसी की जिंदगी का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग 25 की एज में मिलियनेयर बन जाते हैं, कुछ 40 की एज में। कुछ लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, कुछ लेट सेटल होते हैं। सोचो, एक छोटे पौधे और एक बड़े पेड़ को कंपेयर किया जाए। पौधा अभी छोटा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो पेड़ कभी नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं। उसका सीजन अभी आया ही नहीं है। ठीक वैसे ही, जब आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तुलना किसी और की जर्नी के बीच या एंड से करते हो, तो लगेगा कि आप पीछे हो। लेकिन रियलिटी ये है, आपका भी टाइम आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कंपैरिजन से हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? मान लीजिए आप जिम गए और वहां आपको कोई बॉडी बिल्डर दिखा। अब आप सोचना शुरू कर देते हो, यार मेरी बॉडी तो वैसी नहीं है। रिजल्ट, आपके अंदर डीमोटिवेशन आ जाती है और वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी कल वाली परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, जैसे कल आपने 10 पुशअप्स किए थे और आज 12 कर लिए, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यही असली ग्रोथ है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कंपैरिजन किल्स जॉय। आप कंपैरिजन करते हो तो या तो ईगो डेवलप होती है, अगर आप किसी से बेहतर हो, या फिर जेलसी और डिमोटिवेशन, अगर आप किसी से पीछे हो। दोनों ही सिचुएशंस आपकी इनर पीस और डिसिप्लिन को खराब कर देती हैं। अब सवाल यह है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। बहुत सिंपल हैबिट है। रोज रात को सोने से पहले अपनी प्रोग्रेस लिखो। आपने कल से आज क्या बेटर किया, चाहे छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कल आपने 15 मिनट पढ़ाई की थी, आज 20 मिनट की। बस वही आपका जीतना है। अगर आप डेली सेल्फ कंपैरिजन करने लगोगे
तो स्लोली आप रियलाइज करोगे कि आप दूसरों को देखकर नहीं बल्कि खुद को देखकर ग्रो कर रहे हो। और दोस्तों, यही डिसिप्लिन का असली सीक्रेट है। डिसिप्लिन कंपैरिजन से नहीं बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से आता है। इमेजिन करो, अगर स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स से कंपेयर किया होता, या अगर APJ अब्दुल कलाम ने सिर्फ मैं साइंटिस्ट हूं लेकिन दूसरे ज्यादा आगे हैं सोच लिया होता, तो शायद आज दुनिया वैसी ना होती। उन्होंने अपनी जर्नी पर फोकस किया और दुनिया ने उन्हें याद रखा। तो याद रखिए, आप भी एक यूनिक फूल हो। आपका खिलने का समय अलग है। बस पेशेंस रखो और खुद की ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। और अब आपकी बारी। कमेंट करके बताइए, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की कंपैरिजन करते हो? करियर, लुक्स, पैसा या कुछ और आज से आप किस तरह सिर्फ अपनी ही प्रोग्रेस पर फोकस करोगे? चलिए अब बात करते हैं 9वें सीक्रेट की, और वो है बुशिडो। दोस्तों, सैमुराई वॉरियर्स सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, वो एक अलग लेवल की फिलॉसफी फॉलो करते थे। उनकी जिंदगी का आधार था बुशिडो, यानी योद्धा का मार्ग। यह कोई नॉर्मल रूल बुक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा लाइफ कोड था जो सम्मान, साहस और सेल्फ डिसिप्लिन पर खड़ा था। बुशिडो समुराई को यह सिखाता था कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि कैरेक्टर में है। सोचिए, एक वॉरियर जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, फिर भी वो खुद पर कंट्रोल रखता है और अपने वैल्यूज के खिलाफ कभी एक्ट नहीं करता। यही है असली डिसिप्लिन। अब यहां एक बहुत पावरफुल बात समझने लायक है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि जब लोग देख रहे हों तभी आप अच्छा बिहेव करो। असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब कोई देख भी नहीं रहा होता और फिर भी आप अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर आप जिम जाते हो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी डालने के लिए तो वो डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अगर आप रोज बिना किसी को बताए, बिना दिखावा किए अपने हेल्थ पर काम करते हो, तो वही बुशिडो वाला डिसिप्लिन है। दोस्तों, बुशिडो का एक और गहरा पहलू है ऑनर। सैमुराई वॉरियर्स का मानना था कि उनकी इज्जत और रेपुटेशन सबसे ऊपर है। उनके लिए पैसा, स्टेटस या लग्जरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनका वर्ड और उनका कैरेक्टर। आज के टाइम पर अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लाएं, तो इमेजिन करो कितने लोग होंगे जो सिर्फ अपने वर्ड से ही दूसरों का ट्रस्ट जीत लेंगे। एक बार सोचो, अगर आप अपने दोस्तों, फैमिली या कॉलीग्स से कोई वादा करते हो और उसे हमेशा निभाते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। अब बात करते हैं करेज यानी साहस की। समुराई वॉरियर्स किसी भी बैटल से पीछे नहीं हटते थे, चाहे आउटकम कुछ भी हो। उनके लिए डर का मतलब था ग्रोथ का मौका, और यही प्रिंसिपल हमें भी फॉलो करना चाहिए। लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता है, हम अक्सर डर जाते हैं या एस्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बुशिडो की तरह करेज दिखाएं, तो हर स्ट्रगल हमें स्ट्रांग बनाएगा। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का डर, या किसी से सच बोलने का डर। जब हम अपने फियर्स का सामना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी मजबूत होती जाती है। जैसे लोहा आग में तपकर और ज्यादा सख्त हो जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों को फेस करके अंदर से आयरन स्ट्रांग बन जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन। समुराई वॉरियर्स को बचपन से ही सिखाया जाता था कि डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल रखो। उनका मानना था, अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आप किसी भी बैटल को नहीं जीत सकते। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, रील्स, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें अट्रैक्ट करता है और हमारा फोकस तोड़ देता है। लेकिन अगर आप बुशिडो फिलॉसफी को अपनाते हो और खुद को कंट्रोल करना सीखते हो, तो आप अपने गोल्स तक पहुंचना शुरू कर दोगे। तो अब बड़ा सवाल यह है, हम मॉडर्न दुनिया में बुशिडो फिलॉसफी को कैसे यूज करें? जवाब बहुत सिंपल है। जब कोई आपको देख भी नहीं रहा हो, तब भी सही काम करो। अपनी रेपुटेशन को हमेशा सबसे ऊपर रखो, यानी ट्रूथ और ऑनेस्टी पर टिके रहो। डर से भागो मत, उसको फेस करो, क्योंकि साहस वही है जो अंदर के डर को हराता है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर कंट्रोल रखना। मान लो आपके सामने कोई बड़ी लालच है, जैसे फोन में लगातार स्क्रॉलिंग करना या फिर अनहेल्थी खाना। उस वक्त अगर आप अपने आप को रोक पाए, तो वही असली ताकत है। कल्पना करो, अगर आप अपनी जिंदगी में बुशिडो फिलॉसफी को अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो आप ना सिर्फ डिसिप्लिन में स्ट्रांग बनोगे, बल्कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट
और कॉन्फिडेंस भी अपने आप अट्रैक्ट करने लगोगे। और यही असली ताकत है, इनर स्ट्रेंथ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब कोई देख नहीं रहा था, फिर भी आपने सही काम चुना? चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जैसे किसी का फायदा ना उठाना या किसी लालच से बचना। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं आखिर यानी 10वें सीक्रेट पर, और यकीन मानिए ये सबसे खास है। इसका नाम है मोटाइनाई, मतलब रिस्पेक्ट फॉर रिसोर्सेज। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या है? सिर्फ पैसा? नहीं दोस्तों, रिसोर्स का मतलब है हर वो चीज जो आपके पास है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपकी स्किल्स और यहां तक कि आपका अटेंशन भी। जापानीज कल्चर में मोटेनाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये सिखाता है कि किसी भी चीज को वेस्ट मत करो। एग्जाम्पल के लिए, जापान में बच्चे जब लंच खाते हैं तो उन्हें प्लेट पूरा फिनिश करना सिखाया जाता है, क्योंकि फूड भी एक रिसोर्स है और उसे वेस्ट करना मोटेनाई यानी रिग्रेटफुल माना जाता है ना। अब सोचिए, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अगर आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करते हो तो आप कभी बेवजह स्क्रॉलिंग में घंटों वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हो तो आप उस चीज में एनर्जी नहीं लगाओगे जो आपके गोल से जुड़ी ही नहीं है। और अगर आप अपने पैसे को रिस्पेक्ट करते हो तो आप अननेसेसरी चीजों पर खर्च नहीं करोगे, बल्कि उसे समझदारी इन्वेस्ट करोगे। यानी मोटाइनाई हमें डिसिप्लिन सिखाता है बिना किसी फोर्स के। मान लीजिए आपका फ्रेंड है जो हर महीने सैलरी आते ही पार्टीज, ऑनलाइन शॉपिंग और अननेसेसरी चीजों में पैसा उड़ा देता है। महीने के आखिर में उसके पास बचता कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जो हर पैसे को रिस्पेक्ट करता है। वो सोचता है, ये पैसा मेरी मेहनत का फ्रूट है, इसे वेस्ट करना मोटेनाई है। इसलिए वो जरूरत और फ्यूचर दोनों को बैलेंस करता है। नतीजा ये होता है कि वही इंसान कुछ सालों बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। आप बताइए, इन दोनों में डिसिप्लिन कौन है? ऑब्वियसली वो इंसान जो हर रिसोर्स को रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों, मोटेनाई सिर्फ फाइनेंशियल या टाइम मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए रिलेशनशिप्स भी एक रिसोर्स हैं। अगर आप अपने दोस्तों या फैमिली की वैल्यू नहीं करते, उनके साथ समय स्पेंड करने को बेकार समझते हो, तो एक दिन वही लोग आपसे दूर हो जाएंगे और तब आपको महसूस होगा कि ये भी रिसोर्स था जिसे आपने वेस्ट कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने डेली लाइफ में मोटाइनाई कैसे प्रैक्टिस करें? सिंपल है, हर बार कोई काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस रिसोर्स को समझदारी यूज कर रहा हूं या वेस्ट? बस इतना सा सवाल आपकी जिंदगी को डिसिप्लिन की ओर मोड़ देगा। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में वेस्ट करने की बजाय उस वक्त को अपने हेल्थ, लर्निंग या किसी साइड प्रोजेक्ट में लगाओ, तो साल के आखिर तक आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। और यही है मोटाइनाई का असली सीक्रेट। दोस्तों, अपनी जिंदगी के हर रिसोर्स को समझदारी यूज करो, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट करना सीखते हो तो नेचुरली डिसिप्लिन डिसीजंस लेने लगते हो। अब आपकी बारी है दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसे आप सबसे ज्यादा वेस्ट करते हो। क्या वो टाइम है, पैसा है या एनर्जी? और आज के बाद आप उसे रिस्पेक्ट करने का पहला स्टेप क्या उठाने वाले हो? मैं आपके जवाब पढ़कर बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये सीक्रेट सच में आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 जापानीज सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन को एकदम मजबूत और अटूट बना सकते हैं। अगर आप गौर करोगे तो हर सीक्रेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो काइजन की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हों या फिर इकिगाई की पर्पस वाली क्लैरिटी। जब इन्हें साथ में फॉलो किया जाता है तो ये सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं, आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी, फोकस और लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूं, सेकंड 10 सीक्रेट्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और क्यों? क्या वो काइजेन था जहां छोटे स्टेप्स बड़ी चेंज लाते हैं, या फिर इकिगाई जहां लाइफ का पर्पस ही आपकी मोटिवेशन बन जाता है, या फिर आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट किया मोटाइनाई ने, जो सिखाता है कि किसी भी रिसोर्स को वेस्ट मत करो? कमेंट में जरूर बताइए।
इनमें से कौन सा जापानीज सीक्रेट आप आज से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने वाले हैं? और अगर आपका कोई नया सजेशन है या आपने खुद कोई ऐसा तरीका अपनाया है जिससे डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ है, तो वो भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी उससे सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और इस नॉलेज को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो ताकि वो भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला पाएं।